नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है रीति काल के रीति मुक्त कवि घनानंद, जिन्हें प्रेम की पीर के कवि भी कहा जाता है। ये मुख्यतः श्रृंगारी कवि हैं। इनका जो जन्म है और मृत्यु है वो विवादित है। अलग अलग विद्वान इनका जन्म और मृत्यु अलग अलग समय पर मानते हैं। देखिए, आचार्य शुक्ल का मत अनुसार इनका जो जन्म है वो 1746 संवत 1746 में हुआ था, दिल्ली में हुआ, और संवत 1817 में वृंदावन में इनका देह अवसान हुआ। और यही मत जो है वो सर्वमान्य मत है। शिव सिंह सेंगर का मानना है कि इनका जो जन्म है वो संवत 1617 में हुआ। आनंद घन मानकर वे इनका जन्म बताते हैं कि संवत 1617 में इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वान संवत 1715, 1630, 1683 मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। अगर प्रश्न का उत्तर देना है तो संवत 1746 में इनका जन्म और संवत 1817 में इनकी मृत्यु मानी जाएगी। इनकी मृत्यु के बारे में भी विवाद है। देखिए, जो प्रथम मत है उसके अनुसार इनका जो मृत्यु हुई थी वो नादिर शाह के आक्रमण के समय मथुरा में सैनिकों द्वारा घनानंद की मृत्यु हुई थी। पहले मत अनुसार इनका मृत्यु कब हुई थी? नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था उसमें मथुरा में उनके सैनिकों द्वारा घनानंद की मृत्यु हुई थी। लेकिन इस मत का खंडन किया जाता है। खंडन किस आधार पर किया जाता है? देखिए, नादिर शाह ने जो कत्लेआम किया था दिल्ली में किया था, न कि मथुरा में। तो मथुरा में जो नादिर शाह के आक्रमण से हुई वो तो कट गया। इस आक्रमण और घनानंद की मृत्यु में अंतर है, मतलब दोनों का समय जो है वो दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, दूसरा मत क्या कहता है। द्वितीय मत में संवत 1817 में अब्दुल शाह दुर्रानी ने जब दूसरी बार मथुरा में कत्लेआम किया था, इसी में घनानंद की मृत्यु हुई। और यही मत मान्य है कि 1817 में अब्दुल शाह दुर्रानी ने जब दूसरी बार मथुरा में कत्लेआम किया था और उसी में घनानंद की मृत्यु हुई थी। यही मत मान्य है। इनका जन्म स्थान क्या है? दिल्ली या दिल्ली के आसपास की जो जगह है वो। इनके गुरु का नाम था अबुल फजल। याद रखिए, घनानंद के गुरु का नाम क्या था? अबुल फजल। और घनानंद का दूसरा नाम क्या कहते हैं? प्रेम की पीर के कवि। इनके आश्रयदाता के बारे में पढ़ते हैं अब। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। कहाँ पर मीर मुंशी थे? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ। और जाति के कायस्थ थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो दरबार के लोगों की षड्यंत्र का शिकार हो गए थे। और वो षड्यंत्र क्या था? देखिए, दरबार में जो एक सुजान नाम की वेश्या थी उससे ये प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये टाल मटोल करने लगे। और तब उन्हीं लोगों ने अपनी चाल चल दी और कहा कि ये तब तक नहीं गाएंगे जब तक इन्हें सुजान न कहे। तो सुजान वेश्या को बुलाया गया और जब सुजान आई तो घनानंद ने उनके कहने पर गाना शुरू किया। लेकिन घनानंद ने एक गलती कर दी। घनानंद ने अपना मुंह वेश्या की तरफ किया और अपनी पीठ बादशाह की ओर कर दी, जिससे बादशाह बहुत नाराज हुए। गाना सुनकर तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी इस बेअदबी पर वो इतना गुस्सा हुए, इतना नाराज हुए कि उसने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। और जब उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया गया तो सुजान से घनानंद ने अपने साथ चलने के लिए कहा, तो सुजान ने साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कई बार। क्या पूछा जाता है कि जब वो दिल्ली के दरबार से मोहम्मद शाह के द्वारा निकाले गए तो वे कहाँ जाकर किस संप्रदाय में लिप्त हुए? तो वो संप्रदाय था निम्बार्क संप्रदाय। और ये क्या हो गए? वैष्णव। घनानंद की विशेषता, घनानंद की कविता में सुजान शब्द जो है कई बार आया है। सुजान शब्द का बारंबार इनकी रचनाओं में प्रयोग हुआ है। और इनकी रचनाओं में जो सुजान शब्द दो तरह से प्रयोग हुआ है, दो अर्थ से। एक तो कृष्णवाची अर्थ हो निकलता है उनका, और दूसरा सुजान नामक वेश्या के लिए इनका ये शब्द प्रयोग किया गया है। एक और बात ध्यान रखिए, इनका सांप्रदायिक नाम पूछ लिया जाता है कि
घनानंद का सांप्रदायिक नाम क्या है? तो घनानंद का सांप्रदायिक नाम था बहुगुणी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस केलीवल्ली, कृपा कांड, सुजान हित प्रबंध, सुजान हित, वियोग बेला, इश्क लता, जमुना जस, आनंद घन जू के कवित, कृपा कंद निबंध, वृंदावन सत। देखिए, कुछ और पॉइंट इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जो निबंध संग्रह, इनकी जो रचनाओं के संकलन हुए हैं उनके बारे में आप पढ़ते। भारतेंदु हरीशचंद्र ने सुजान शतक नामक पुस्तक में घनानंद की कविताओं का संकलन किया। याद रखिए, सुजान शतक नामक पुस्तक में घनानंद की कविताओं का संकलन किसने किया? भारतेंदु हरीशचंद्र ने। सुजान हित और सुजान सागर नामक संकलन भी इसके बाद प्रकाश में आए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, याद रखिएगा दोस्तों कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद पर शोध किया था और उनकी कविताओं को संकलित कर 3 पुस्तकें प्रकाशित की। किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। पहली घनानंद कवित, जिसमें 502 कवित संग्रह हैं। द्वितीय संकलन सन 1945 में प्रकाशित हुआ। आचार्य विश्वनाथ ने जो द्वितीय संकलन प्रकाशित किया था वो 1945 में किया था। इसमें घनानंद के 500 पद तथा उनकी वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति प्रवास, प्रेम पत्रिका रचनाओं का संग्रह है। याद रखिएगा, यमुना यश, प्रीति प्रवास, प्रेम पत्रिका, वियोग बेली की रचनाओं का संकलन किसमें है? जो द्वितीय संकलन 1945 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद तीसरा संकलन 1952 में प्रकाशित हुआ। इसमें 52 में जो प्रकाशित हुआ था उसमें क्या है? घनानंद की अन्य 36 कृतियों का संकलन करते हुए घनानंद ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ। प्रश्न पूछ लिया जाता है, अब घनानंद ग्रंथावली का प्रकाशन किसने और कब किया? तो 1952 में इसका प्रकाशन हुआ। और किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। घनानंद के विषय में कुछ उल्लेखनीय तथ्य हैं। देखिए, बहुत ही इनकी प्रेम की पीड़ा को देखकर, इनकी भाषा, इनकी लाक्षणिकता, मतलब भाषा में जो लाक्षणिकता है उसको देखकर कई विद्वानों ने इनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, पहली बात इनके विषय में क्या उल्लेखनीय है? प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये बात घनानंद के बारे में कही जाती है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। दूसरी बात, घनानंद उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की लाक्षणिक पदावली की शक्ति से परिचित हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। इन्हीं को किनको? घनानंद को। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा और किसी कवि का नहीं था। ये भी इनके बारे में कहा जाता है। अगली बात कही जाती है कि जो घनानंद है वो अंतर्वृत्तियों के निरूपक कवि हैं। अंतर्वृत्तियों मतलब मन की। वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है। विरह वेदना में हृदय की पीड़ा, छटपटाहट एवं कसक कितनी बढ़ जाती है, इसका पता घनानंद के कवित सवैयों में प्रमुखता से चलता है। अब क्योंकि वो सुजान से अलग हो गए थे तो विरह की पीड़ा तो उनके मन में थी ही, तो उसकी पूरी पीड़ा, वेदना इनकी कविताओं में मुखर हो जाती है। घनानंद ने यद्यपि संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है, तथापि इनका वियोग वर्णन अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के वियोग वर्णन में बिहारी की तरह बाहरी ताप की नाप जोख नहीं है, अपितु जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। क्या है इसमें? जो कुछ हलचल, जो कुछ दुख वेदना है वो भीतर की है, हृदय की वेदना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जो घनानंद पर ही है, उनके श्रृंगार के बारे में, श्रृंगारिक वर्णन के बारे में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक वीडियो में इनको पूरा बताना सही नहीं था और ना ही पॉसिबल, तो इसीलिए आपके लिए दूसरी वीडियो घनानंद के श्रृंगार वर्णन पर आएगी। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।